नाम चे ऋषि नाम चे गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 4 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 118 डेज के लिए मेष राशि में होने जा रहा है। ये आपको क्या फल प्रदान करने वाला है, इसके विषय में बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ उपाय की बात करेंगे। अगर किसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फलों की प्राप्तियों में कोई दिक्कत आ रही है तो उस उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 8 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। 4 सितंबर से रेट्रोगेट हो जाएंगे और साथ में राहु ग्रह भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति के साथ है। और ये आज से 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब इस कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट होगा ये आपको 2 प्रकार का रिजल्ट रहने वाला है। इसे 2 हिस्सों में मैं भाग कर सकता हूँ। पहला हिस्सा, देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर से 30 अक्टूबर 2023 तक, जब तक ये राहु ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन में रहेंगे तब तक ये आपको आपके धन, हेल्थ, घर परिवार, व्हीकल, माता पिता की हेल्थ, इसके साथ साथ कुछ लोन ऋण इत्यादि लेने की बात है, मैटरनल अंकल आंटी से रिलेटेड। इसके साथ साथ आपके कार्य व्यवसाय, आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों के अंदर थोड़ा सा मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। जो भी कोई अपॉर्चुनिटी या ये कहें कि कोई प्रपोजल आपके लिए आता है, उसे पहले थोड़ा सा जांच परख करके उसके ऊपर कार्य करके सोच समझ करके आगे डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। और 30 अक्टूबर 2023 तक जो इस समय अवधि रहने वाली है, इस समय अवधि में कार्यों के अंदर थोड़ा डिले होना देखा जाएगा, परंतु कार्य पूर्ण होंगे। एक विशेष चीज बताता हूँ, जब तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर राहु के साथ कॉम्बिनेशन में रहेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक, इस समय अवधि में आप जिन कार्यों को अच्छे डिसीजन लेंगे जांच परख करके, जिनके ऊपर आप डिसीजन ले पाएंगे, उन कार्यों में आने वाले समय में जैसे ही राहु ग्रह यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे उस समय में आपको अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। एक चीज और बताता हूँ, अगर आपके बर्थ चार्ट में बाय बर्थ का जन्म के समय का देवगुरु बृहस्पति कहीं पर भी रेट्रोगेट है तो ये जो अवधि रहने वाली है 118 डेज की, ये समय आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। इस समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। अभी देवगुरु बृहस्पति की जो एस्पेक्ट है आपके 4th हाउस पर, आपके 6th हाउस पर और आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 30 अक्टूबर 2023 के बाद जब राहु ग्रह मीन राशि में चले जाएंगे, अकेले हो जाएंगे आपके 12th हाउस में, इस समय अवधि में ये आपके धन के अंदर जो आपका धन अभी तक वेस्टेज जा रहा था, किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार या परेशानियों वाली चीज़ों में जो या कुछ बिना बात की या बिना किसी मतलब की कुछ आपको ट्रैवल करनी पड़ रही थी, उन चीज़ों के अंदर जो धन आपका वेस्ट हो रहा था उसे कंट्रोल कर लेंगे, वो धन आपका वेस्टेज नहीं जाएगा। इसके साथ साथ आपको घर परिवार घर लेने में, कोई व्हीकल लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, घर के अंदर का माहौल कभी खुशी कभी गम वाला बना था, तो वो भी वहाँ से परिवर्तित होकर के खुशियों वाला माहौल वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। कोई घर आप परचेज करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। कोई व्हीकल आप परचेज करना चाहते हैं उसके लिए लाभ प्राप्त होगा। माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। 30 अक्टूबर 2023 के बाद से उनकी हेल्थ अगर किसी प्रकार से खराब थी तो उसके अंदर शुद्धता के लक्षण दिखाई देने शुरू होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको आपके मैटरनल अंकल आंटी से रिलेटेड कोई एडवाइस लेनी है उनसे, या कोई धन लाभ लेना है, या आप अपने बैंक से, बैंकर से
कोई लोन इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लिए अच्छा समय रहने वाला है। आप इस समय अवधि में बैंक से लोन इत्यादि ले पाएंगे। देखिए इस समय अवधि में लिया हुआ लोन भी आप आसानी से पे कर पाएंगे। अगर आपको लोन इत्यादि लेना है, कोई एडवाइस लेनी है, 4 सितंबर से 30 अक्टूबर 2023 तक आप थोड़ी सी प्रयासों की अधिकता रहेगी, परंतु चीज़ें आपको मिलती दिखाई देंगी। जो भी कोई कार्य करें, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हैं, लोन लेते हैं, तो उसे पहले जांच परख लें, क्योंकि ये जो समय रहेगा 4 सितंबर से 30 अक्टूबर 2023 तक का समय, ये प्रत्येक कार्य में सतर्क रह करके चारों तरफ आंखें घुमाकर बातें सुनकर सोच समझ करके डिसीजन लेने का होगा। परंतु इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 के बाद समय पूरा आपके फेवर में रहेगा, आपको सभी तरफ से लाभों की प्राप्ति होगी। जो डिसीजन आप इस समय में ले लेंगे उन डिसीजन से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो आपके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर कोई शुभता का आयोजन होना, कोई मांगलिक कार्य होना देखा जा सकता है। आपके स्पाउस के परिवार, अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर भी कोई मांगलिक कार्य हो और उसमें आपको जाने का अवसर प्राप्त हो। इसके साथ साथ आपको भी वहाँ से कुछ धन लाभ, नेम फेम मिले। और अगर आपका किसी प्रकार से चल संपत्ति से रिलेटेड या कोई वार्षिक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग था तो उस कार्य से अब आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनेगी। समीकरण बननी शुरू हो गई हैं। 4 सितंबर 2023 के बाद से समीकरण तेजी से बननी शुरू होंगी और आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इन सब चीज़ों में शुभ फल प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके बर्थ चार्ट में बाय बर्थ का देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट है तो ये चीज़ें आपको 4 सितंबर से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये जो समय है 118 डेज का समय रहेगा। इस समय अवधि में आप अपने जो भी कार्य, आपका कार्य व्यवसाय, आपकी जॉब, आपकी शिक्षा, आपकी संतान की शिक्षा, आपका व्यापार व्यवसाय, धन, घर, परिवार, व्हीकल, इन सब चीज़ों से आपको अब तक जो परेशानियां हो रही थी उनसे अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर है। ये दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति को बल प्रदान करेगी। कैसे? देवगुरु बृहस्पति शनि ग्रह क्योंकि अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट है और अपने मित्र की राशि को मंगल, क्योंकि देवगुरु जो कि शनि ग्रह का मित्र है, उसे देखते हैं और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति मंगल के तो मित्र है ही, क्योंकि गुरु है, परंतु शनि ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति को बहुत आदर सम्मान देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उन्हें वे देवताओं के गुरु के रूप में जानते हैं, परंतु उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, उनकी बात को वे मानते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने मित्र की राशि में मित्र ग्रह तो नहीं है, परंतु ये न्यूट्रल ग्रह माने जाएंगे, अपने से बड़े आचार्य माने जाएंगे। आचार्य का सम्मान करना इनका बनता है। तो यहाँ पर शनि ग्रह का रेट्रोगेशन और शनि ग्रह की एस्पेक्ट देवगुरु बृहस्पति पर भी आपको अच्छा ही रिजल्ट प्रदान करेगा, जिसमें कि शनि ग्रह यहाँ पर आपके 10th हाउस में एक शश पंच महापुरुष योग, 5 महापुरुष योग होते हैं, उसमें से शश पंच महापुरुष योग बनाते हुए देवगुरु बृहस्पति पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा शुभ फल होता है। तो आपके कार्य व्यवसाय में शनि ग्रह के द्वारा उन्नति होना, इनकी एस्पेक्ट के द्वारा आपके जो फजूल खर्ची हो रहे थे, आपकी भागदौड़ हो रही थी, मेडिकल मेडिसिन पर धन वेस्टेज जा रहा था, उन सब चीज़ों में कमी आएगी और आपके धन का सदुपयोग यहाँ पर कराने वाले हैं। अब बात करते हैं, अगर किसी प्रकार से आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फलों के अंदर कमी आ रही है, या आपकी देवगुरु बृहस्पति की या राहु ग्रह की या शनि ग्रह की महादशा चल रही है और किसी प्रकार से भी आपको शिक्षा, व्यापार व्यवसाय, धन, संपत्ति, संतान इत्यादि चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या उपाय करें? इस समय अवधि में आपको बहुत सूक्ष्म उपाय बताता हूँ। आप प्रत्येक गुरुवार के दिन दाल चने की पानी में भिगो करके
गुरुवार के दिन घर से थोड़ी दूरी पर जहाँ पर भी आपको पक्षी मिले वहाँ पर डाल के आया है, तो आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप निहाल होंगे और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहेगी। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।